हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम समांतर श्रेणी क्लास 11th के लिए समांतर माध्य दो संख्याओं के बीच में कैसे ज्ञात करते हैं। एक समांतर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, और अगर दो संख्याओं के बीच में n समांतर माध्य पद ज्ञात करना हो तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। और उस पर एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई दो संख्याएं a तथा b हैं, यानी अगर हमारे पास दो संख्याएं a तथा b हैं, इनके बीच में हमें एक समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो खाली अगर एक समांतर माध्य ज्ञात करना है तो उसको हम a मान लेते हैं, कैपिटल A। तो जैसे हमने कहा दो संख्याएं a तथा b हैं तथा इनका समांतर माध्य, मान लीजिए इनका समांतर माध्य, और इसको हमने कहा कैपिटल A है। तो देखो, अगर समांतर माध्य को आपने कैपिटल A माना तो चूंकि वो दो संख्याएं जो दिया है स्मॉल a और स्मॉल b, उनका वो समांतर माध्य है। इसका मतलब तीनों पद अगर हम ले लें तो ये श्रेणी बनेगी समांतर श्रेणी। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट स्मॉल a, कैपिटल A और फिर b ये काहे में होंगे, AP में होंगे, यानी AP का मतलब समांतर श्रेणी में होंगे। आपको मालूम है समांतर श्रेणी का क्या मतलब होता है, ऐसी श्रेणी जिसके पदों में अंतर समान हो, यानी T2 माइनस T1 बराबर ही हो T3 माइनस T2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहूँ कि कैपिटल A माइनस स्मॉल a, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये बराबर ही होगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो कैपिटल A माइनस स्मॉल a ये बराबर होगा B माइनस कैपिटल A। अब इस कैपिटल A को आप बाईं ओर उठा लाओ तो A प्लस A ये बराबर आ जाएगा A प्लस B। तो 2A बराबर आ गया A प्लस B, इसलिए A बराबर होगा A प्लस B बाई 2। यानी किन्हीं भी दो संख्याओं का समांतर माध्य अगर ज्ञात करना हो तो उनके योगफल में आप 2 का भाग दे दो, यानी समांतर माध्य A और B संख्याओं का बराबर होता है A प्लस B बाई 2। ये तब आप इस्तेमाल करेंगे जब कोई दो संख्याएं दे दे और उनके बीच में केवल एक समांतर माध्य पूछे। लेकिन मान लीजिए n समांतर माध्य पूछता है, जैसे दो संख्याएं दे दिया और कहा उनके बीच में आप 5 समांतर माध्य पद ज्ञात करें, उनके बीच में आप 10 समांतर माध्य पद ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे कि माना A तथा B के मध्य n समांतर माध्य पद, मान लो ये बराबर हैं A1, A2, A3 और डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए इतने समांतर माध्य पद हैं। अब A और B के बीच में अगर आपने ये n समांतर माध्य पद लिखा तो ये समांतर माध्य पद का मतलब वो पद जो उन दोनों संख्याओं के बीच में रख दें, यानी A और B के बीच में रख दें, तो जो श्रेणी तैयार होगी वो श्रेणी कहलाएगी समांतर श्रेणी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A, A1, A2, A3 डॉट 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 AN और B ये समांतर श्रेणी में होंगे, यानी AP में ये हो गए। अब क्योंकि इनके बीच में आपने समांतर माध्य पद रख दिया तो जो श्रेणी का निर्माण हुआ वो AP बनी। और इस AP में अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल पद कितने हैं, कुल पद बराबर बताओ, तो पद कितने हैं बताइए। n पद तो आपके माध्य पद हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो कुल पद बोलो कितने हो गए, कुल पद हो गए n प्लस 2। और जो n प्लस 2वां पद होगा यानी Tn प्लस 2 होगा, वो कौन होगा, B, क्योंकि आखिरी पद जो लिखा है वो B लिखा है। तो अगर आपने n प्लस 2 पद कहा तो इसका मतलब जो n प्लस 2वां पद होगा वो कौन होगा, B। चलिए इसको निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि nवें पद का सूत्र होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, मगर यहाँ पद कितने हैं, n प्लस 2, इसलिए n प्लस 2वां जो पद होगा वो होगा A प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू D
ये बराबर कितना आया b। यहाँ से ये आ गया a प्लस n प्लस 1 इंटू डी, ये बराबर आ गया b। इसलिए यहाँ से अगर आप n प्लस 1 इंटू डी निकालोगे तो ये बराबर आ गया b माइनस a। इसलिए d का मान जो आ गया वो b माइनस a अपान n प्लस 1, यानी जो सीरीज बनी उसका सार बनतर आपको पता चल गया। प्रथम पद आपको पता है कि a है, सार बनतर आपको पता चल गया कि वो d आया है b माइनस a अपान n प्लस 1। तो करोगे क्या आप, जैसे आपको पहला समांतर माध्य पद चाहिए तो पहला समांतर माध्य पद क्या होगा, a प्लस डी होगा, क्योंकि जो a1 है वो दूसरा पद है श्रेणी में, तो ये बराबर होगा a प्लस डी। और d का मान चूंकि आपने निकाला है b माइनस a अपान n प्लस 1, तो यहाँ पर आप d का मान रख दीजिए, बड़े आराम से आपका a1 आ जाएगा। इसी तरह देखो अगर a2 निकालना हो तो a2 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d, क्योंकि तीसरा पद है श्रेणी में और श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी, तो b माइनस a अपान n प्लस 1। इसी तरह अगर आप चाहें तो जितने भी पद चाहें आप निकाल लें, an यानी nवां समांतर माध्य पद आएगा a प्लस n इंटू डी, तो b माइनस a अपान n प्लस 1। तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अगर आपको दो या दो से अधिक समांतर माध्य पद ज्ञात करने हो तो सबसे पहले आप d निकालेंगे। जब d निकल आएगा तो a1 बराबर होता है a प्लस डी, a2 बराबर होता है a प्लस 2d, और इसी तरह a3 a4 आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लगाने वाला हूँ और क्वेश्चन है 6 और 46 के बीच 7 समांतर माध्य पद ज्ञात करें। जो क्वेश्चन है देखिए वो है 6 तथा 46 के बीच में आपको 7 समांतर माध्य पद ज्ञात करना है, तो बिल्कुल यही तरीका आप लगाएंगे। अगर आपको फार्मूला याद हो तो d का मान आप डायरेक्ट फार्मूले से निकाल लीजिए, और अगर नहीं याद है तो फिर आप पूरा निगमन कर लीजिए सूत्र का। क्वेश्चन है 6 तथा 46 के मध्य 7 समांतर माध्य पद ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो 6 और 46 के बीच, इसका मतलब जो a हो गया वो तो हो गया 6, जो b हो गया वो हो गया 46। अब आप सार बनतर आप अगर निकाल लें डायरेक्ट सूत्र से, क्योंकि ये इतना आप याद कर सकते हो, अभी अभी निकाला था b माइनस a अपान n प्लस 1। तो ये श्रेणी जो बनेगी ना, 7 समांतर माध्य पद रखोगे बीच में, तो जो सीरीज बनेगी उसका सार बनतर आ जाएगा b माइनस a अपान n प्लस 1। तो यहाँ से d बराबर आया, b का मान है 46 माइनस a का मान है 6 बटे 7 समांतर माध्य पद ज्ञात करना है, तो 7 धन कितना 1 n प्लस 1। तो d का मान आ गया 40 बटे 8, अर्थात d का मान कितना आ गया 5। बस ये मेन काम है। जैसे ही आपका d आ गया तो अब आपको पहला समांतर माध्य पद a1 बराबर होता है a प्लस डी। तो a का मान बोलो कितना है 6 और d का मान कितना आया 5, यानी a1 आ गया 11। अब चूंकि तुम्हें ये मालूम है कि समांतर माध्य इसका जो सार बनतर है वो 5 आया है, तो अब अगर आप चाहें तो a2 को बिना कुछ किए 11 में 5 जोड़ दो तो 11 5 16 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप a3 निकालना चाहें तो इसमें सार बनतर जोड़ दो तो 16 5 21 आ जाएगा। इसी तरह a4 अगर आप निकालना चाहें तो 21 में 5 जोड़ दो तो 26 आ जाएगा। क्योंकि अगर हमको सार बनतर पता हो गया तो हम a के साथ, चूँकि ये तो पहले से पता है कि 6 है, तो अगर हमको सार बनतर पता हो गया तो हम ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं a और b का समांतर माध्य
और ये दिया है ए टू दी पावर एन अपान ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन अपान ए टू दी पावर एन माइनस वन प्लस बी टू दी पावर एन माइनस वन, तो कहता है एन का मान ज्ञात करो। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन दिया है ए तथा बी का समांतर माध्य, ये बराबर दे दिया गया है ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन अपान ए टू दी पावर एन माइनस वन प्लस बी टू दी पावर एन माइनस वन, तो कहता है एन का मान ज्ञात करो। तो एन का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो ये देखो कि ए और बी का ये समांतर माध्य दिया है। अब चूंकि हम जानते हैं कि ए तथा बी का समांतर माध्य, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि अगर ए और बी का समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो ये होता है ए प्लस बी बाई टू। तो चूंकि हम जानते हैं कि ए और बी का समांतर माध्य होता है ए प्लस बी बाई टू, तो ये समांतर माध्य जो दिया गया है इसका मतलब ये बराबर होगा ए प्लस बी बाई टू के। अर्थात इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी बाई टू ये बराबर ही होगा ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन अपान ए टू दी पावर एन माइनस वन प्लस बी टू दी पावर एन माइनस वन। तो इस प्रकार इसे सरल करना है और हल करके हमको n की वैल्यू ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करना देखिएगा, क्योंकि मेन चीज़ है हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो आप तिर्यक गुणा करो। याद रखें जब a का गुणा तुम a टू दी पावर n माइनस वन में करोगे तो घात जुड़ जाती है, इसकी पावर कुछ नहीं तो एक है। a टू दी पावर n माइनस वन में जब a का गुणा होगा तो इसकी वन पावर इसमें जुड़ेगी तो आएगा a टू दी पावर n प्लस बाकी a इंटू बी टू दी पावर n माइनस वन, a का गुणा दोनों में कर लो। फिर b का करोगे तो प्लस b इंटू ए टू दी पावर n माइनस वन, और जब b का गुणा तुम b टू दी पावर n माइनस वन में करोगे तो ये माइनस वन और ये प्लस वन घात जब जुड़ेगी तो प्लस माइनस कट जाएगा, बराबर आया b टू दी पावर n। इधर से दो का गुणा किया तो 2a टू दी पावर n प्लस 2b टू दी पावर n। अब करो क्या तुम कि a इंटू बी टू दी पावर n माइनस वन प्लस b इंटू ए टू दी पावर n माइनस वन, ये बचा के a टू दी पावर n को पक्षांतर करोगे तो 2 इंटू ए टू दी पावर n में a टू दी पावर n घटेगा तो बचेगा a टू दी पावर n। इसी तरह है b टू दी पावर n, यहाँ दो हैं, एक b टू दी पावर n आप इधर ले जाओगे तो बचा b टू दी पावर n। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब जरा देखो हम क्या करते हैं कि a टू दी पावर n को हम इधर लाते हैं, तो ये आया a इंटू बी टू दी पावर n माइनस वन और माइनस हो गया a टू दी पावर n। या एक काम करो तुम b टू दी पावर n को इधर उठा लाओ तो माइनस में आ गया b टू दी पावर n, और इधर a टू दी पावर n पहले से था, माइनस हो गया b इंटू ए टू दी पावर n माइनस वन। अब एक बात ये बताइए आप मुझको कि जैसे कहीं पर लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और अगर आपसे कहा जाए कॉमन ले लो, तो आपने पढ़ा है कि अगर घात बेस तो सेम है दोनों में, एक में 2 घात लगी है और एक में 3 घात लगी है, तो बताइए छोटी घात आप कॉमन लेते हो। तो आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स प्लस वन प्लस कितना बचा, एक्स बचा, यानी इसमें 3 घात थी तो 2 घात आप बाहर ले आए तो 1 घात बच गई। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये b टू दी पावर n माइनस वन है और ये n है, ये n से 1 घात कम है, इसका मतलब ये घात छोटी है तो हम इसको कॉमन ले लें। तो हमने कॉमन लिया b टू दी पावर n माइनस वन, तो बताओ यहाँ a बचा माइनस b की पावर n लिखा हुआ है, उससे 1 कम घात कॉमन लिया तो बताओ उसकी 1 घात तो यहाँ बचेगी ही बचेगी, यानी यहाँ क्या बचा b बराबर a टू दी पावर n माइनस b इंटू ए टू दी पावर n माइनस वन। तो देखो ये n माइनस वन पावर n से 1 पावर कम है, 1 घात कम है, तो आप क्या करो
a⁻n-1 कॉमन ले लो तो एक घात एक ही बची और इधर b बचा, तो इधर भी आया a-b और इधर भी आ गया a-b, ये हो गया कैंसल। अब बराबर क्या बचा? बराबर बचा b⁻n-1 और इधर बचा a⁻n-1। अब अगर इसको मैं इधर ले जाऊं बटे में, यानी इधर एक बचा के और इधर लिख दूं a⁻n-1 बटे में b⁻n-1, तो a की पावर n-1 लिखा है यहाँ भी और b की पावर n-1 यहाँ भी लिखा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं a/b की पावर n-1 बराबर कितना? 1। अर्थात a/b की पावर n-1 और 1 को लिख सकते हैं a/b की पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 की पावर लगी है तो उसका मान सदैव क्या आता है? 1 आता है। तो 1 हटा के a/b की पावर 0 लगा दिया। अब देखो a/b की पावर n-1 है और ये a/b की पावर 0 है, अर्थात तुलना कर दो तो n-1 बराबर 0, इसलिए n बराबर कितना आ गया? 1, और यही क्या हो गया? आंसर। तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्लास 11th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और काफ़ी अच्छा सवाल है। ऐसे ही समांतर श्रेणी के कुछ और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे और IIT JEE मेंस तक के भी क्वेश्चन मैं आपको इन्हीं वीडियो में करवाऊँगा। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक